बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। हमें हर पार्ट के अंदर ना एक लीनियर फंक्शन दिया जा रहा है, हमने उसका ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे पार्ट नंबर 1 में देखें y इज इक्वल टू 3x-5। अब इसमें जो हमारे पास f ऑफ x होते हैं, ये आप जानते हैं कि ये y के इक्वल होते हैं। तो उस f ऑफ x की जगह यहाँ पे y लिखा हुआ है, आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो लीनियर फंक्शन से मुराद जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो बेटे 1, तो यहाँ पे देखें x की पावर क्या है 1, तो ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा कि आपको दो पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, x एंड y। तो देखिए अब y तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है ना, तो हम यहाँ पे ना x के पॉइंट्स खुद से लेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे x का पॉइंट लेट कर लिया -1 0 1 2। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 4-5 पॉइंट्स लाजमी लीजिएगा ताकि ग्राफ की जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, वो जरा क्लियरली अच्छे तरीके से ड्रॉ हो सके। ठीक है, वैसे तो 3-4 पॉइंट से भी हो जाएगी, लेकिन 5-6 पॉइंट्स लेने से जरा ग्राफ अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पे ना x के पॉइंट्स लेट किए हैं -1 0 1 2। आप चाहें तो इसके अलावा भी आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं, -2 कर लें, 0.5 कर लें, पॉइंट में भी कर सकते हो। इस तरह से 1 2 3 कर लें आगे, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स जो हमने लेट किए हैं x के, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, ये बारी बारी आप इस x की जगह पुट करते जाए, आपको y का पॉइंट मिलता जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, x एंड y, ये पॉइंट्स हमें चाहिए। तो बेटा ये देखें, अब x की वैल्यू पहले क्या है -1, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा -1, तो यह कितना बन जाएगा -3 -3 -5 -8, तो y किसके इक्वल आ गया, -8 के इक्वल आ गया। तो अब मेरे पास ये देखें x और y के ये दो पॉइंट्स आ गए, -1 व -8। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा, तो y क्या आ गया -5। इस तरह x की वैल्यू 1 पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे y का -2। x की वैल्यू यहाँ पे आप 2 पुट करें तो 3 2 दा 6 6 -5 आंसर 1, तो y क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरह x की इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करें तो आपको y मिल जाता है। अब देखें हमारे पास ये xy पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इनको हमने क्या करना है, XY ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है, और उससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन होगा तो उसका आपको ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये जहन में रख ले, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो फंक्शन हमारे पास लीनियर है, तो इसका ग्राफ भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2, तो आप चाहें तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मैंने नंबर मेंशन कर दिए। आप 2 4 6 8 भी कर सकते हैं बराबर के गैप के साथ, ये जहन में रखिएगा, गैप बराबर का होना चाहिए। ठीक है, अगर स्केल आप यूज कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर के वक्फे के हिसाब से आप ये पॉइंट्स ड्रॉ कर दीजिएगा, और इस साइड पे ये माइनस में आ जाएंगे। इस तरफ y इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना बेटे, तो यहाँ पे आप लिख लें 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, इस तरह से चलता जाएगा। और नीचे आपके पास y की नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी। अब मेरे पास देखें माइनस का 8 आ रहा है y में मैक्सिमम वैल्यू, तो इसलिए मैंने जरा y नीचे नेगेटिव में ज्यादा ड्रॉ की है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से देख लिया करें, फिर उसी हिसाब से ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे तक पहुंचने के बाद हमारा x की पहले वैल्यू है -1 और y की क्या है -8, तो आपने यही चीज बेटा यहाँ पे देख के डॉट लगा लेना है, निशान लगा लेना है, फिर उन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। तो देखो -1 और -8, ये हमारे पास पहले पॉइंट है ना एक्स वाई का। तो बेटा यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, -1 के बिल्कुल बराबर यहाँ पे देखिए x -1 है, इसके सामने आएंगे, और इधर से -8 y पे, यहाँ पे है माइनस का 8 y पे, तो ये देखें इधर से -1 और इधर से -8, यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास पॉइंट क्या है जी, 0 व -5, 0 व -5। इसको बेटे यहाँ पे देखें x0 तो यहाँ पे होता है, और y कितना है -5, तो -y यहाँ पे होगा, ये देखें -5, तो यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये मैंने लिख भी दिया है।
उसके बाद अगला पॉइंट है जी 1 व -2। अब 1 व -2 एक्स एक्सिस पे देखें पॉजिटिव 1 यहाँ पे है और माइनस का 2 यहाँ पे है, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ से आएंगे और इधर से यहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 1 व -2। उसके बाद नेक्स्ट है 2 व 1 यानी कि x की वैल्यू 2, तो पॉजिटिव x2 यहाँ पे है, इसके सामने जाएंगे और y भी आपका क्या है पॉजिटिव 1, तो y प्लस इस तरफ होता है, तो यहाँ पे है ये 1, तो इसके सामने आएंगे, इधर से 2 के सामने आके यहाँ पे आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट ड्रॉ हो गया 2 व 1। इस तरह से आपने इनको ड्रॉ कर लेना है पॉइंट्स को। अब आप स्केल की मदद से इन 4 पॉइंट्स को आपस में मिला दें। जैसे इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। बस ये हमारा काम खत्म हो गया जी, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आप यहाँ पे इसके ऊपर लिखना चाहें तो इक्वेशन लिख दें कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 की आपके पास क्या आ गया जी, ग्राफ आ गया। और इन पॉइंट्स को भी यहाँ पे इस तरह से मेंशन करें तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो नंबर नहीं कटता। तो बस यही हमने काम करना था कि हमें एक लीनियर फंक्शन दिया गया है, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना था। तो आपने सबसे पहले x की ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज इस तरह से ले लें, डिफरेंट 6 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, जितनी ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा, तो ये भी ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यही x की वैल्यूज बारी बारी इस फंक्शन के अंदर x की जगह पुट करते जाए, आपको y मिलता जाएगा। तो पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को फिर आपने एक्स वाई ग्राफ के अंदर इस तरह से ड्रॉ किया और उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। लो जी, पहला पार्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाया ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर है जी यहाँ तक। अब थोड़ी बहुत लाइन इधर उधर भी किसी बच्चे की अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बस ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाए जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास ये फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, इसमें भी x की पावर 1 है। तो अब इसमें भी आप कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यूज x की लेट कर लें। तो मैं ले लेता हूं -1 0 1 2। आप यही तरतीब याद रख लें, ज्यादा बेहतर है। क्लियर जी। अब बारी बारी बेटे यही x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करें। आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, ये -2 इंटू एक्स की जगह क्या लगाएंगे बेटे -1, ये -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस आगे क्या है 8, तो ये 8। अब देखें क्या आ रहा है जी, 10 आ रहा है। तो -1 पुट करने से यहाँ पे y का आंसर क्या आया, 10 आया। इस तरह 0 यहाँ पे पुट करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर। अब एक्स वाई पॉइंट्स मिल गए ना। अब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब मेरे पास देखो y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10, तो आपने जरा पॉजिटिव y एक्सिस को थोड़ा बड़ा बना लेना है। ये देखें, मैंने यहां से देखते हुए जरा पॉजिटिव y एक्सिस को बड़ा बनाया है और नेगेटिव y एक्सिस को जरा छोटा नीचे बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू है वो है ही नहीं। ठीक है, तो आप छोटा सा बस ड्रॉ कर दे, इस तरह से पहले देख लिया करें टेबल के अंदर। अब बेटे यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 4, इस तरह से -1 -2 -3 आगे चलते जाए। इस तरह से y पॉजिटिव यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाए। इस तरह नीचे भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज 1 2 तक भी बहुत है। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास पहला एक्स वाई पॉइंट कौन सा है बेटे, -1 पे y की वैल्यू 10, यानी कि x -1 y 10। तो हम यहाँ पे लेते हैं जी x की वैल्यू -1, तो x एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये आ गया 1। सही है। तो इस 1 के बिल्कुल सामने, और y कितना है जी आपके पास, 10, तो इसके बिल्कुल सामने जाएंगे, ये यहाँ पे, ये देखें, ये आपके पास y क्या आ गया, 10 आ गया। सही है ना। तो इसके सामने देखें, यहाँ पे पहुंच गए और इधर से ये y 10 आ गया। इस तरह से आप ड्रॉ कर दिया करें स्केल के साथ, फिर यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट आ गया -1 व 10। क्लियर जी। उसके बाद पहले पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे फिर लाइन बनेगी। 0 व 8, x की वैल्यू 0, x 0 कहाँ पे होता है बेटे, यहाँ पे। सही है, x 0 यहाँ पे है और y कितना है, +8, तो y +8 ये रहा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 0 व 8। उसके बाद नेक्स्ट है 1 व 6, 1 पॉजिटिव x एक्सिस पे यहाँ पे है, तो इसके बिल्कुल सामने जाएंगे, ठीक है। और इधर से y पॉजिटिव देखें कितना है, 6, तो ये है 6, तो इसके बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इस तरह नेक्स्ट है जी 2 व 4, 2 व 4, तो x की वैल्यू 2, तो ये देखें जी, ये हमारे पास x2, इसके बिल्कुल सामने जाएंगे और उसके बाद y कितना है जी 4,
तो y आपके पास ये रहा, इसके सामने यहाँ पे, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे 2 व 4। क्लियर? चलें जी, सारे पॉइंट्स हो गए। अब आप इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ऐसे मिला दें। जैसे ही मिलाएंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और ये हमारे पास लीनियर फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, तो उसका ये आपके पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया। तो इस तरह से बेटे आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, बस यही काम करना था। इसका लास्ट थर्ड वाला पार्ट है बेटे, y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। तो वही तरीका कि x की वैल्यू -1, 0, 1 व 2 ये ले ले। अब ये बारी बारी यहाँ पे पुट करते जाए, आपको y मिलता जाएगा। अब तो पता चल गया ना बेटे, x के और y के पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे आप बराबर के गैप के साथ 1, 2, 3 आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, -1, -2, इधर x नेगेटिव और इधर x पॉजिटिव। इस तरह यहाँ पे y पॉजिटिव और इस साइड पे y नेगेटिव। तो ये भी 1, 2 और इधर से -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ से देख लिया करेंगे ना आपके पास मैक्सिमम वैल्यू y की और x की क्या आ रही है, फिर उसी लिहाज से यहाँ पे नंबरिंग दे दिया करें। सही है, स्केल के साथ भी दे सकते हो, वैसे अंदाजे के हिसाब से भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। चलें जी, अब देखें पहला पॉइंट है जी -1 व -1.5, -1x आ गया और उसके बाद y कितना है जी, माइनस का 1.5। करें जी, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करें, x -1 यहाँ पे होता है x की वैल्यू -1, ठीक है, उसके बिल्कुल सामने आ जाएंगे। और इधर से -1.5, -1 यहाँ पे है ना और माइनस का 2 यहाँ पे है, तो इसके मिड में होगा -1.5, तो वो यहाँ पे होगा, तो इसके बिल्कुल सामने आ जाए और इधर से -1 के भी सामने आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर, क्लियर? मैंने लिख भी दिया -1 व -1.5 का ये पॉइंट है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है 0 व -1, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक, 0 व -1। उसके बाद 1 व 0.5, -0.5, 1 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे है +1, ये 1 के सामने आए। इधर से कह रहा है -0.5, तो 0 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो बीच में क्या होगा, माइनस का 0.5 होगा। तो इसके बिल्कुल सामने और इधर से 1 के सामने, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा 1 व -0.5 का। उसके बाद लास्ट में है जी x का 2, पॉजिटिव x का 2 यहाँ पे होता है और y कितना है 0, तो यहीं पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं पे आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और ये होगा 2 व 0। अब आप स्केल की मदद से इन चारों पॉइंट्स को मिला दोगे, जैसे ही मिलाओगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस फंक्शन की, ठीक है जी, ये लीनियर फंक्शन है। तो बस यही आपके पास आंसर है इसका, इस तरह से आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बस यहाँ पे ये टेबल जरूर बनाइएगा, x की वैल्यूज डिफरेंट ले लें और वो बारी बारी यहाँ पे पुट करते जाए, आपको y मिलता जाएगा। तो वही एक्स वाई पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं। क्लियर जी यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे सारे। कहते हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। अब हमें या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन देगा या फिर क्यूबिक फंक्शन देगा, उसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो पार्ट नंबर 1 में देखें y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन गिवन है, तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। कोई मसला नहीं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे साथ में रेंज भी दे रहा है कि आपने x की वैल्यूज कैसे लेनी, अपनी मर्जी से नहीं लेनी। हाँ, मर्जी कर सकते हो, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि x की वैल्यू या तो नेगेटिव में -3.5 रहे या उससे क्या हो, ग्रेटर हो। सही है। और इसी तरह से पॉजिटिव में वो बता रहा है कि x की वैल्यू या तो 2.5 रहे या फिर इससे क्या हो, लेस हो। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर अंदर आप कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो मैं पहले यहाँ पे रेंज सेट कर लेता हूँ। देखो -3.5 ले सकते हैं ना नेगेटिव में, तो वो मैंने लिखा माइनस का 3.5। अब याद रखिएगा, माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी हो आंसर उतना ही छोटा होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अब -3.5, उसके बाद देखें x की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, तो इसका मतलब -2.5 ले लेते हैं 1 के गैप से। ठीक है, इसमें 2 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा माइनस का। उसके बाद -1.5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस -3.5 से तो बेटा ये वैल्यू बड़ी है ना, बात समझ आ गई। उसके बाद 0 आ जाएगा और फिर पॉजिटिव में 2.5 ले सकते हो ना, तो यहाँ पे 2.5 ले ली। और इससे लेस भी ले सकते हो, तो 2.5 से लेस क्या होगा, 2 भी यहाँ पे ले सकते हो। इस तरह से 1.75 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो, क्योंकि 1.5 भी तो 2.5 से लेस है ना। तो मैंने इस तरह से ना 1 के गैप से ना यहाँ पे रेंज बना दी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसमें माइनस का 3 भी ले सकते हो, माइनस का 3.5 भी ले सकते हो, माइनस का 2.75 भी ले सकते हो, जितना मर्जी आप रेंज सेट करना चाहें, आपकी मर्जी है।
इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव में 2 भी ले सकते हो, वो 2 जो होता है वो 2.5 से लेस होता है ना। बात समझ आ गई? तो अब मैंने जब यहाँ पे साइड पे सेट कर ली ना रेंज, अब इसमें मैं देख रहा हूं कि अगर मैं पॉइंट में लूं ना वैल्यूज, तो फिर वो फंक्शन में पुट करते हुए थोड़ी सी देर लगेगी। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूं कि मैं यहां से -3 ले लेता हूं एक्स की वैल्यू पहले, उसके बाद माइनस का 2 ले लेता हूं, फिर यहां से -1 ले लेता हूं, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर यहां से 1 ले लेता हूं और यहां से 2 ले लेता हूं। ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये जो मैंने सारी वैल्यूज ली हैं वो इस रेंज पे सेटिस्फाई हो रही है। देखो, नेगेटिव में एक्स की वैल्यू क्या हो, -3.5 से ग्रेटर या उसके बराबर। तो -3 बताओ मुझे एक्स की वैल्यू इससे क्या है, भाई ग्रेटर ही है ना। इस तरह से -2 इससे क्या होगा, ग्रेटर। बात समझ आ रही है? और इस तरह से पॉजिटिव में देखें 1 है 2 है, तो 2 जो है वो 2.5 से क्या है, लेस है। तो ये बिल्कुल हमने रेंज सही तरीके से सेट कर। आपकी मर्जी, आप जहां यहाँ पे -3.5 भी ले सकते हो, यहाँ पे माइनस का 2.5 ले लो, ये आपकी मर्जी है। जो फिर ग्राफ ड्रॉ हो वो बिल्कुल ठीक होगा, उसका नंबर आपके पास नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने एक्स की वैल्यूज ले ली। अब बारी बारी यही एक्स की वैल्यूज यहाँ फंक्शन में पुट करते जाए। इस एक्स की जगह पहले -3 लेते हैं, तो -3 यहाँ पे पुट करोगे, -3 यहाँ पुट करोगे, -3 यहाँ पे पुट करोगे। जहां जहां एक्स है ना वहां पे -3 पुट करो, सॉल्व करो इसको, आपके पास आंसर आएगा y का 0। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एक करके दिखा देता हूं ताकि जरा बच्चों का डर जो है ना वो खत्म हो जाए। देखो, जैसे हमारे पास पहले क्या है बेटे, x की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जी, x की वैल्यू हम ले रहे हैं -3। तो ये आ गया जी -3 और इस पे क्या है, क्यूब, ये आ गया क्यूब। फिर कर्सर नीचे लेके आएंगे, आगे प्लस है प्लस, ये 2 इंटू बेटे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -3 और इसका क्या है बेटे, स्क्वायर। फिर ये जनाब आपके पास है माइनस, ये माइनस, उसके बाद है 5x, ये 5 इंटू बेटे एक्स की जगह -3। फिर उसके बाद बेटे आगे क्या है जी, -6, ये -6। अब ये देखें आंसर क्या आया, 0। तो मतलब यहाँ पे x की जगह जब हमने -3 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, 0 आया। इसी तरह से फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे तो 4 आएगा आंसर। फिर x की जगह -1 पुट करेंगे तो 0। फिर x की जगह 0 पुट करेंगे तो हर जगह -6 आएगा। फिर x की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आंसर -8 आएगा। और फिर x की जगह 2 जब पुट करेंगे तो आंसर y का 0 आएगा। इस तरह से ये बैठ के आपने रफ में कर लेना है। और अगर आप सोल्यूशन में यहीं पे इक्वेशन सॉल्व करते जाएंगे तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस तरह से कैलकुलेटर पे करके आप यहाँ पे सिर्फ ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। असल चीज यही टेबल है, बस ये बनाना जरूरी है। सही है जी। अब आपके सामने एक्स वाई पॉइंट्स आ गए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें बेटे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर। अब आप यहाँ पे बराबर के गैप के साथ यहाँ पे नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। इस तरह यहाँ y पॉजिटिव आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और इस तरह से यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज मेंशन कर। क्लियर? अब पहला पॉइंट क्या है, -3 व 0, -3 व 0, ये पॉइंट है। तो x क्या है, -3, वो यहाँ पे होगा, और y 0 यहाँ पे होता है। तो बस यही पॉइंट ड्रॉ कर दो ऐसे। क्लियर? पहला पॉइंट लग गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास -2 व 4, -2, x की वैल्यू -2 यहाँ पे खड़ी है, और y कितना है, प्लस का 4, y पॉजिटिव 4 यहाँ पे, इसके सामने आएंगे, इधर से -2 के भी सामने जाए, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी -1 व 0, x की वैल्यू -1 यहाँ पे है, और y यहाँ पे क्या होगा, 0। तो यहीं पे बेटे पॉइंट ड्रॉ कर दो ऐसे। उसके बाद है जी 0 पे -6, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, और y है -6। तो y की नेगेटिव वैल्यूज ये नीचे जा रही है, यहाँ पे देखो ये है -6। तो इधर पॉइंट ड्रा कर देंगे। उसके बाद है 1 व -8, x की वैल्यू 1 पॉजिटिव यहाँ पे होती है, ठीक है। और उसके बाद वह नेगेटिव -8 यहाँ पे खड़ा है, तो इसके सामने और इधर से ये सामने, यहाँ पॉइंट ड्रा कर दोगे। मैंने यहाँ लिख भी दिया है 1 व -8 वाला ये पॉइंट है। उसके बाद है जी लास्ट में 2 व 0, x की वैल्यू 2 पॉजिटिव यहाँ पे है, और y यहाँ पे क्या होता है, 0। तो बस यहीं पे पॉइंट ड्रॉ कर दें।
पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। अब आप पेंसिल के थ्रू या पेन के थ्रू आप इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये देखिए, जैसे ही इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह से ये आपके पास ग्राफ आ जाए। ठीक है जी। अब क्यूबिक में आपको पता है, पीछे एग्जांपल में भी बताया गया है कि ग्राफ दो जगह पे कट करेगा, तो यहाँ पे एक दफा कट कर रहा है और एक दफा यहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। बस यही हमने इस क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना था। तो कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुटिंग कर दिया करें, उस तरह से जल्दी से आपको y मिल जाएगा। टेबल बना लेना है छोटा सा इस तरह से एक्स वाई वैल्यूज का, और उसके बाद इन वैल्यूज को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको ग्राफ। सेकंड पार्ट बेटे, इसमें देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। अब देखें इसमें वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? 2। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन नहीं है, ना ही लीनियर है, बल्कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये निशानी याद रखते जाए। अब इसमें भी वही तरीका कि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे देखें हमें कोई रेंज नहीं दी गई। अब आप अपनी मर्जी से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव भी ले सकते हो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लेने से ना जरा ग्राफ अच्छा बनता है, प्रॉपर बनता है। तो इसलिए देखें मैंने यहाँ पे ना एक्स की अपनी मर्जी से वैल्यूज ले ली, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, प्लस में भी ले ली और माइनस में भी ले ली। आप चाहें तो सिर्फ 5 ले लें, -2, -1, 0, 1, 2, बस वो भी ठीक है, उससे भी ग्राफ सही तरीके से ड्रॉ हो जाता है। मैंने जरा ज्यादा वैल्यूज इसीलिए ली है ताकि जरा और अच्छे से ग्राफ ड्रॉ हो। ठीक है जी। तो अब पहले हम लेते हैं एक्स की ये -3 वाली वैल्यू, ये -3 यहाँ पे पुट करेंगे, इस तरह यहाँ पे भी पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको y कितना मिलेगा? आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुटिंग करते जाएं। देखिए x की जगह हम लेते हैं जी माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 3, और इसका क्या है बेटे? स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। उसके बाद है जी प्लस, फिर क्या है बेटे? x की जगह माइनस का 3, फिर उसके बाद बेटे लास्ट में क्या है? माइनस का 2। तो ये देखिए आपके पास क्या आया जी? 4। तो y की वैल्यू आपको 4 मिल गई है, मैंने 4 लिख ली। इस तरह से जब आप -2 पुट करेंगे आंसर 0 आएगा, -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 मिलेगा, 0 पे ये और 1 पे ये, 2 पे 4, 3 पे क्या आएगा? 10। ठीक है, कर लेंगे ना कैलकुलेटर पे बेटे। बस फिर अब देखें, जब आपको एक्स वाई के इस तरह से पॉइंट्स मिल जाएं, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से देखें, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और वहां पे बराबर के गैप के साथ आप यहाँ पे नंबरिंग देंगे, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। इधर मैं लिख लेता हूँ जी 2, 4, 6, 8, 10, 12। सही है, आप 1, 2 चाहे लिखना चाहे तो मर्जी आप, लेकिन जरा जगह थोड़ी है ना, इसलिए आप जरा वैल्यूज इस तरह से लिख लिया करें, 2, 4, 6, 8, बीच में जो कुछ भी हमें समझ है पड़ी। इस तरह से नीचे फिर नेगेटिव वाई में आ जाएंगे। अब हम पहले यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं जी। -3 व 4, एक्स की वैल्यू है जी माइनस का 3 और वाई कितना है? 4। ये पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं। तो x माइनस का 3 यहाँ पे है जी, x की वैल्यू नेगेटिव माइनस का 3 यहाँ पे आ गए। उसके बाद है y का 4 प्लस में, y पॉजिटिव इस तरफ होता है, यहाँ पे है 4, तो इसके सामने जाएंगे इधर से, और इधर से -3 के भी सामने जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आप एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। अब ये पॉइंट कौन सा है? लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, माइनस का 3 व 4, ये पॉइंट आ गया। क्लियर? उसके बाद है जी -2 व 0, x -2 यहाँ पे है, y यहाँ पे 0 होता है, तो यहीं पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट -1, -2, -1 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, तो ये देखिए -1 के सामने और इधर से -2 के सामने, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 0 व -2, x 0 यहाँ पे होता है और y -2 यहाँ पे खड़ा है, तो यहीं पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये ठहरा। सही है जी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 1 व 0, x की वैल्यू पॉजिटिव 1 यहाँ पे है और y यहाँ पे क्या होता है? 0, तो यहीं पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी 2 व 4, 2 व 4 ये वाला 2 व 4, तो x पॉजिटिव 2 यहाँ पे है, इसके सामने जाएंगे और इधर से प्लस में y4 की वैल्यू ये रही, इसके सामने आके यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये आ गया 2 व 4। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट 3 व 10, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, इसके सामने जाएंगे और इधर से y की वैल्यू 10 यहाँ पे है, इसके सामने आएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, ये आ जाएगा 3 व 10। क्लियर जी? अब आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा पैराबोला की शेप। तो ये देखिए इन पॉइंट्स को मैंने मिलाया, यहीं से मिलाया या थोड़ा ऊपर से मिला लें, आपकी मर्जी है।
तो यहाँ से देखें ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाते जाए मिलाते जाए मिलाते जाए मिलाते जाए, ये देखिए इस तरह से ग्राफ ऊपर उठता जाएगा यहाँ तक पहुंचे। लो जी ये ग्राफ ड्रॉ हो, क्लियर है जी। अब आ जाए इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास देखें दोबारा आपके पास क्यूबिक फंक्शन आ गया, ठीक है, और साथ में उसने रेंज भी दे दिया कि x की वैल्यू या तो इसके इक्वल रहे माइनस में, या फिर इससे क्या हो ग्रेटर, और 0.5 प्लस में इसके इक्वल रहे या इससे क्या हो लेस हो, ठीक है। अब बेटे इसमें आप देख लें कि पहले हम माइनस में 2.5 ले सकते हैं ना, तो -2.5 मैंने लिखा। उसके बाद इससे ग्रेटर, तो वो क्या हो सकती है बेटे, यहाँ पे देखें ना, वो -2 ले लें 1 के गैप से, -1.5 ले लिया, और इधर से प्लस में आपके पास 0.5 हो सकती है, तो 0.5 ले ली। अब इससे क्या होनी चाहिए लेस, तो लेस हम ले लेते हैं 0, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। इस तरह से ये रेंज सेट हो गई है। आप चाहें तो इनके बीच वैल्यू भी वैल्यूज ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये x की सारी वैल्यूज कंसीडर कर लेता हूं, तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब बारी बारी यही x की वैल्यू आप पहले इधर पुट करेंगे, फिर इधर पुट करें, फिर इधर पुट करें, आपको y मिल जाएगा। तो y मेरे पास ये आता है, ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लेंगे ना, तरीका तो मैंने समझा दिया। उसके बाद फिर ये माइनस का 2 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर ले तो 0 आएगा। फिर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आएगा y का, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आएगा, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 0.5 पुट करेंगे तो आंसर ही आएगा। इस तरह से कर लेंगे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट। चलें शाबाश। अब आ जाए जी, यहाँ से इन पॉइंट्स के थ्रू हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये वाई एक्सिस वाली लाइन। अब पहला हमारे पास पॉइंट क्या है एक्स वाई का, -2.5 और -1.9 कर लेते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू -2.5, तो यहाँ पे देखें जी -2.5 यहाँ पे आ रहा है, x की वैल्यू -2.5 यहाँ पे आ गए, सही है। और y कितना है -1.9, तो -1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 1.9 कहाँ पे होगा, ये माइनस का 2 है, तो इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे होगा, तो इसके सामने जाएंगे, ये देखें, ठीक है, ये थोड़ा सा इससे यहाँ पे होगा 1.9। अच्छा, इधर से माइनस का 2.5 x पे है, तो इसके भी सामने आएंगे, ये देखिए ये सामने आ गए। इधर तक और इधर से इधर तक, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दे। अब ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है, ये क्या है, x की वैल्यू माइनस का 2.5 और y कितना है माइनस का 1.9, राउंड ऑफ कर लिया। यहाँ पे है -1.875, तो राउंड ऑफ करेंगे -1.9 बन जाए, क्लियर। तो इस तरह से ये मैंने पहला पॉइंट ड्रॉ कर। अब अगला पॉइंट देखते हैं, -2 व 0, x की वैल्यू -2 यहाँ पे है, तो y यहाँ पे क्या होगा 0, बस यहीं पे पॉइंट ड्रॉ कर दो। उसके बाद -1.5, x की वैल्यू -1.5 ये रही, इसके सामने, और y कितना है यहाँ पे जी 0.37 प्लस में 0.375, राउंड ऑफ करें तो 0.4 बन जाता है। वो तकरीबन यहाँ पे होगा, देखो ना यहाँ पे प्लस का 1 है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, बीच में 0.5 होगा, तो 0.5 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल सामने आके यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे, और इधर से -1.5 यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। अब ये कौन सा पॉइंट है मैं लिख देता हूँ, ये है जी आपके पास -1.5, और उसके बाद y कितने हैं 0.4 कर लें राउंड ऑफ करके, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू -1 और y कितने हैं 0, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे है, और y यहाँ पे क्या होता है 0। नेक्स्ट है जी 0 0, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद है 0.5 प्लस का x, तो प्लस x में यहाँ पे 0.5 है, और इस पे वैल्यू आ रही है 1.875, तो 1.9 कर लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके, तो वो 2 से थोड़ा सा पीछे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1.9 और इधर से आ गया 0.5, ये देखो इस तरह से आप मिलाओगे तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, और ये पॉइंट है जी 0.5 व 1.9 लिख लो, ठीक है जी। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दें तो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। ये देखिए मैंने इन पॉइंट्स को ऐसे ऐसे मिलाया है, इस तरह से मिला देंगे तो ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। बस यही काम करना था, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप एक्स वाई पॉइंट्स निकालें, उसके बाद एक्स वाई प्लेन के अंदर या इनको ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स को मिलाएंगे, आपके पास उस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। 4 वाला पार्ट भी बेटे बहुत ही आसान है, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 5x² - 2x - 3, तो कोई मसला नहीं, इसमें भी आप कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लें और कुछ पॉजिटिव ले लें। मैं यहाँ पर लेता हूँ जी 0, और उसमें नेगेटिव लेता हूँ -1 -2, और पॉजिटिव में लेता हूँ 1/2।
आप आगे 3 भी लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है, या पॉइंट में लेना चाहें तो वो भी ठीक है। हाँ, बुक के एंड पे जब आप देखेंगे ना रिजल्ट, तो वो हल्का फुल्का ग्राफ में फर्क होगा, लेकिन होगा वो जैसे स्ट्रेट लाइन आता है आपके पास लीनियर फंक्शन का, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे पैराबोला आ रहा है, तो वो शेप वही रहेगी, लेकिन वो पॉइंट से डिफरेंट लेने की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्राफ हो सकता है, और आपका भी हो सकता है, लेकिन उसके नंबर नहीं कटेंगे। सही है ना? हो सकता है आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हो, या आपके टीचर आपको वैल्यू लेके दे रहे हो जी माइनस का 2.5, सही है, माइनस का 1.5, इस तरह से यहाँ पे ले रहे हो 1.5, यहाँ पे 2.5, या आगे उसके बाद 3 वाला पॉइंट भी ले रहे हो, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे होगा, बाकी ग्राफ की शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जहन में रखिएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज ले लीजिए माइनस में और प्लस में। अब यही वैल्यूज बारी बारी यहाँ x की जगह पुट करते हैं, आपको y मिल जाएगा। तरीका मैं सिखा चुका हूँ, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर ले, तो ये मेरे पास y आ गया। अब आप इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर जाके ग्राफ ड्रॉ करें। पहला पॉइंट क्या है जी, माइनस का 2, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पे है, ठीक है, ये -2 है, इधर रहेंगे, और y कितने हैं जी 21 प्लस में। अब मैंने ये देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, जरा 4 के गैप से लिया है। अगर आप 1, 2 के हिसाब से लेंगे तो आपको पेज ज्यादा चाहिए होगा, तो वहां पे पेज की कमी होती है, इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह ज्यादा गैप के साथ आपने नंबर ड्रॉ कर लेने हैं। तो अब मेरे पास क्या है जी, माइनस का 2 यहाँ पे है, माइनस का 2 इसके सामने जाएंगे, और y की वैल्यू कितनी है 21, ये 20 है, तो 21 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, तो इसके भी बिल्कुल क्या आएंगे, सामने आएंगे। ये देखें, इधर से ये सामने आ गए, आप इधर से -2 को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक पहुंचाएंगे, मिलाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट है जी -1 व 4, ये देखो -1 व 4, तो -1 x की वैल्यू, x नेगेटिव में यहाँ पे खड़ा है, ये -1 आ गया। y की वैल्यू कितनी है +4, तो वो यहाँ पे खड़ी है, इसके सामने जाए, इधर से -1 के सामने जाए, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है जी 0 व -3, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, और अब है y माइनस का 3, y नीचे होता है माइनस में, तो यहाँ 4 है माइनस का, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे -3 हम लेट कर लेते हैं, तो ये -3 आ गया, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद है 1 व 0, x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई, और y क्या होता है 0, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद लास्ट में है जी हमारे पास 2 व 13, x की वैल्यू प्लस में 2 यहाँ पे है, ये देखें x की वैल्यू प्लस में 2 ये आ गई, और y कितना है आपके पास 13, तो ये 12 है, 12 से ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, यहाँ तक और ये यहाँ तक, इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। लो जी, अब इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपके पास ग्राफ की शेप आ जाएगी। ये देखिए, इन पॉइंट्स को हमने ऐसे मिलाना है, इस तरह से आप मिला दें, ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो। क्लियर है बेटे? आसान है ना? चलें, अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बस हल्का फुल्का चेंज हो रहा है फंक्शन, बाकी तरीका सेम है। तो ये देखें जी, कहते हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब पार्ट नंबर 1 में देखें y इज इक्वल टू 4 की पावर x आ गया, कहता है आप ग्राफ ड्रॉ करें। तो यहाँ पे तो कोई रेंज वगैरह नहीं दी गई ना, तो आप अपनी मर्जी से प्लस में और नेगेटिव में वैल्यूज ले लें, जो मर्जी आपका जो दिल करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी -3, -2, -1, 0, और प्लस में ले लेता हूँ 1, 2, 3। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक भी ले सकते हो, इससे भी ग्राफ ठीक बन जाता है। क्लियर? ज्यादा पॉइंट जितने ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा। बाकी कोई नहीं, कम से कम 4 तो पक्की पक्की वैल्यूज ले, 4 से कम नहीं लेनी। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें, अब यहाँ पे x आपको नजर आ रहा है, वहां पे आप ये वैल्यूज पुट करें, -3 पहले पुट करें, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें, ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि जबानी हिसाब लगाएं और उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 4 की पावर कितनी है जी, x की जगह -3, ये -3 लें जी, इक्वलिटी की प्रेस करेंगे, ये आ रहा है जी 0.015, ठीक है, 6 भी आगे है, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिख लें। क्लियर? इस तरह से नेक्स्ट -2 यहाँ पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, फिर -1 यहाँ पे पुट करेंगे, ये आंसर आएगा, 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे, ये आंसर आएगा, फिर 2 पुट करेंगे, ये आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे तो 64 आ जाएगा। कर लेंगे जिस तरह से ये मैंने किया, ठीक है। अपने कैलकुलेटर सामने रखिएगा, जब आप इस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट कर लीजिएगा।
ले जी, अब आपको y मिल गया, पॉइंट्स आ गए, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बस कहानी खत्म। तो पहला पॉइंट है जी -3 व 0.0156, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास बन जाता है 0.02, ठीक है ना। तो ये आ गया -3 व 0.02 कर लेते हैं, ये पहला पॉइंट आ गया। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो बेटा ये देखें, इस तरह से एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 पॉजिटिव में नंबर, यहाँ पे नेगेटिव में नंबर, इस तरह नीचे y नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो ना, y की पॉजिटिव वैल्यू कितनी है जी, 64, इतनी बड़ी वैल्यू है। तो अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा पेज आपको चाहिए होगा ना, तो आप इस तरह से कर लें, 10 10 के गैप से, 10 20 30 40 50 60। अब देखो 60 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको 64 मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो पहले आपने यहां से देख लेनी है वैल्यूज, उसके बाद आपने यहाँ पे नंबरिंग शो करनी है, ठीक है ना, ताकि गलती ना हो। ये ना हो कि आप ग्राफ छोटा सा ड्रॉ करके बैठ जाए और इधर वैल्यू बड़ी हो, फिर बाद में मसला बने। तो पहले वैल्यूज को देखना है, फिर उसके मुताबिक ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा जी, अब आ जाए, हमारे पास पहला पॉइंट था -3, एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पे है, ठीक है, -3 पे आ गए। y कितना है, 0.02 प्लस में। अब यहां पे तो हमें पता है 0 है, इससे थोड़ा सा मामूली सा ऊपर, तो वो मैं अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे देखो हल्का सा मैंने इस लाइन के ऊपर यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया 0.02। तो इधर से 0.02 के सामने और इधर से -3 के सामने, तो यहाँ पहला पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। सही है, ये पहला पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी -2, यहाँ पे -2 है और y की वैल्यू है 0.06। तो वो थोड़ा सा इससे क्या होगा, हल्का सा मामूली सा ऊपर, बस मैंने अंदाजे के मुताबिक ने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर ली। फिर आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 0.02 और 0.06 में कोई इतना बड़ा फर्क तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए आपको ये सेम लग रहा है, बस हल्का सा आपको ऐसे समझे, फील करें कि भाई ये ऊपर है, मामूली सा। उसके बाद नेक्स्ट है जी -1 ये आ गया और इस पे है 0.25। अब देखो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे बनता है। तो मुझे तो चाहिए यहाँ पे 0.2, तो वो भी तो इस 1 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो वो मैंने अंदाजे के मुताबिक लेट कर लो, यहाँ पे होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 0 पे 1, ठीक है, तो ये x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y हमें चाहिए 1, तो 0 से थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव में यहाँ होगा 1, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर मिड में 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10। बात समझ रहे हैं ना। तो मैंने इसको 1 लेट कर लिया, तो ये आ गया जी पॉइंट 0 व 1। उसके बाद है जी 1 व 4, प्लस का 1 ये आ गया, x 1 और y कितना है 4, तो मिड में होता है 5, तो 5 से थोड़ा सा नीचे ये देखो मैंने पॉइंट ड्रा किया हुआ, ये देखिए, तो ये आ गया 4। क्लियर। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट 2 व 16, पॉजिटिव x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, इसके सामने जाएं और इधर से हमें चाहिए प्लस का 16, तो ये है 20, ये है 10, बीच में क्या होगा 15, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास क्या होगा 16, तो ये है 16। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे आपने पॉइंट ड्रा कर देना। लास्ट में हमारे पास है जी पॉइंट 3 व 64, तो प्लस का 3 ये है x की वैल्यू यहाँ पे, इसके सामने जाएंगे ऐसे और इधर से आपके पास 60 ये रहा, तो 60 से आगे ऊपर थोड़ा सा क्या होगा 64, तो यहाँ हम लेट करते हैं ये 64 है और इधर से ये x की वैल्यू क्या है प्लस का 3, यहाँ पे मिलाएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट आ गया जी 3 व 64। क्लियर जी, इस तरह से लिखते हैं। अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें, ये देखो जीरो वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखना है अपने ग्राफ को। अगर जीरो वाली लाइन पे रखेंगे तो फिर तो इसका मतलब आपने वैल्यूज ही गलत पुट कर दी ना। तो हमारी वैल्यूज ये देखें जीरो से थोड़ी थोड़ी क्या है, बड़ी। तो इसीलिए आपने इस ग्राफ की लाइन को जीरो वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखना है ऐसे। देख रहे हो ना, इन पॉइंट्स को मिलाते जाए, मिलाएंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ जाए, इस फंक्शन का आपको ग्राफ मिलेगा। इसका सेकंड पार्ट देखें बेटे, y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस एक्स। तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी आप खुद से कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लें और कुछ पॉजिटिव x की वैल्यूज ले लें, ठीक है। तो अब बेटे यही x की -2 वैल्यू पहले यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। देखो ना, यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो वही 2 रहेगा, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, या 25 बन गया। उसके बाद जब आप -1 यहाँ पे पुट करोगे तो 5 ही आएगा। फिर उसके बाद 0 पुट करोगे तो किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो इस तरह से ये आपको y मिल जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लें। पहला पॉइंट है जी -2, x का -2, x की वैल्यू में ये है -2, सही है, इसके सामने रहेंगे। और y है जी 25, तो मैंने 5 के गैप से ना यहाँ पे पॉजिटिव y पे नंबर शो कर दिया। क्लियर? अब तो आपको अंदाजा हो गया ना बेटा, पता चल गया है। अब इसीलिए बात डायरेक्ट समझ लो। तो -2 के सामने जाएंगे और इधर से 25 यहाँ पे इसके सामने आएंगे, इनको मिलाएंगे दोनों को, यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है जी, पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है -1 व 5, ये पॉइंट है। -1 x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे खड़ी है, और y पॉजिटिव 5 यहाँ पे खड़ा है। इसके सामने जाएंगे, इधर से इसके सामने जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, पहले पॉइंट ड्रॉ करने हैं, फिर उसके बाद मिलाना है। उसके बाद है जी पॉइंट हमारे पास 0 व 1, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y हमारे पास कितना है 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये देख रहे 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ 1 है, इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट है जी 1 पे 0.2, x की वैल्यू 1 यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, और y कितना है प्लस का 0.2, तो वो इस 1 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये देखे थोड़ा सा नीचे, मामूली सा। फिर इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू उससे भी छोटी है तो थोड़ा और नीचे कर देंगे, फिर थोड़ा और नीचे कर देंगे। बस याद रहे इस लाइन पे नहीं करना है पॉइंट को ड्रॉ, इसके ऊपर ऊपर करना है थोड़ा सा। ठीक है, अंदाजे के मुताबिक। तो अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें, ये देखें इन पॉइंट्स को, ये हमने मिला दिया, तो ये ग्राफ आपके पास आ गया। बस ये याद रहे कि इस जीरो वाली लाइन पे, जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, इसके अंदर ना घुसेड़ दीजिएगा ग्राफ को, इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर मामूली सा रखना है, ताकि उसको लगे कि हाँ जी ये सारी वैल्यूज ना ऊपर ऊपर हैं जीरो से। तो इसीलिए ये देखें जीरो वाली लाइन से थोड़ी ऊपर है। इस तरह से आपने ग्राफ को रखना होगा, इस चीज का ख्याल करना है। बाकी नंबर आपको पूरे मिलेंगे, आप इसी तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। क्लियर है जी यहां तक? चले, नेक्स्ट वाला पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ये देखें जी पार्ट नंबर 3। अब इसमें हमारे पास ये है फंक्शन, और साथ ही में उसने कंडीशन दे दी है कि x नॉट इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3 आप नहीं ले सकते, उसके अलावा आपको लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ खुद से, कि पहले लेते हैं 0, फिर प्लस में ले लेते हैं 2, 4, 6, क्योंकि 3 तो ले नहीं सकते, तो इसमें देखो 3 मैंने नहीं लिया। और इसी तरह से फिर यही वैल्यूज आप नेगेटिव में ले लें, -2, -4, -6। बात समझ आ गई ना? तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। एक दफा प्रैक्टिस करेंगे कभी भी आपको ये सवाल नहीं भूलेंगे। तो अब देखिए इसमें आपको 3 नजर नहीं आ रहा, ये उसने कंडीशन दे दी। तो एक्स के पॉइंट्स आ गए, अब हमें यही एक्स की वैल्यू बारी बारी यहाँ पुट करते जाना है, और हमें वाई मिलता जाएगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे, मैं तरीका आपको सिखा चुका हूँ। नहीं तो दोबारा एक दफा यहाँ पे देख लेते हैं इस केस में भी। ये देखो जी हमारे पास फंक्शन है जी 1/1 ओवर, जिस तरह से है उसी तरह से लिख लें कैलकुलेटर पे। अब देखो x माइनस का 3, x की वैल्यू पहले क्या लेनी है -6, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं जी -6, उसके बाद क्या है -3, ये आ गया जी -3। कर्सर ऊपर लेके जाए, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये मेरा ख्याल है एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने माइनस दूसरे वाला यूज किया, एक दफा दोबारा कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये ऊपर आ गया 1, नीचे लेके आएंगे माइनस, बल्कि यहाँ पे भी हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ये देखो माइनस एक्स की जगह -6 है, ये -6, ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर उसके बाद माइनस है, फिर ये 3 आ गया, ऊपर ले जाएं कर्सर और यहाँ पे क्लोज कर दें। अब तो आएगा ही आएगा आंसर, आ गया। एस डी की प्रेस करेंगे, ये देखें माइनस का 0.11111 चलता रहेगा, तो मैंने लिख दिया माइनस का 0.111। क्लियर? ठीक है यहां तक? इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू -4 यहाँ पुट करेंगे, ये आएगा, -2 पुट करेंगे, ये आएगा, 0 पुट करेंगे, ये आएगा, 2 पुट करेंगे, ये आएगा, 4 पुट करेंगे, यहाँ पे ये 1 आएगा। उसके बाद 6 प्लस का यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 3, तो नीचे रहेगा 3, तो 1/3 का आंसर क्या होता है 0.3। क्लियर? चले, टेबल बन जाए जब, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन याद रखिएगा ये जो उसने एक कंडीशन दी है ना, इसके मुताबिक हल्का सा ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो आपने जरा समझ लेना है। तो क्या कह रहा है x नॉट इक्वल टू 3,
कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, तो हमने नहीं ली। इसका मतलब उसने यहाँ पे लिमिट लगा दी है एक तरह से कि भाई ये आप नहीं ले सकते। तो वही चीज आपने ग्राफ में भी शो करनी होगी। इसे हम कहते हैं एसिम्पटोट, सही है। पी इसमें साकिन होता है। तो आप क्या करेंगे कि जो वैल्यू वो यहाँ पे दे रहा है ना, जैसे उसने कहा जी एक्स नॉट इक्वल टू 3, तो आपने उस 3 वाले पॉइंट पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है। तो ये देखें एक्स की वैल्यू प्लस में 3 है ना, तो यहां पे मैंने एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू शो कर रखी है 2 4 6 8, इधर नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पे y पॉजिटिव वैल्यू शो कर रखी है, यहाँ पे y नेगेटिव। ये तो सारों को पता चल गया ना कि इस तरह से पहले आपने ड्रॉ कर लेना है। अब उसने जो कंडीशन दी है उस चीज को आप समझे, x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें जब भी ये कंडीशन दे तो आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास क्या है, एसिम्पटोट का ग्राफ होगा। उसमें हम क्या करते हैं, ये देखें एसिम्पटोट, ठीक है। इसमें p साकिन है, इसको एजियम भी कुछ लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे ही पढ़ें स्टाइल में थोड़ा सा, एसिम्पटोट, सही है। तो अब वो कितने हैं, 3, तो आप x के पॉजिटिव 3 पे जाएंगे। ये 2 है प्लस का, ये 4 है, इसके बीच में होगा प्लस का 3, तो यहां है प्लस का 3, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर ना आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से बेटे आप इसी पॉइंट 3 के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब ये बाउंड्री ड्रॉ हो गई है कि मतलब आप इस लाइन के इधर ग्राफ को नहीं लेके आ सकते, इसको आपका ग्राफ अप्रोच कर सकता है, इसके करीब करीब रह सकता है, लेकिन इसके आगे ना जाए, इस साइड पे ना आए। ये होगा इस एजेंटोट का मतलब, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे भी आपके पास ये बाउंड्री ड्रॉ हो गई कि इसको क्रॉस ना करे आपका ग्राफ। ये होता है आपके पास है इस कंडीशन का मतलब। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि भी इससे इधर ना जाए, तो वो आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और उसके बाद यहां पे आ गया आपके पास ये वर्टिकल एसिम्पटोट, सही है जी। कंडीशन लग गई बेटे। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए हम पहला पॉइंट लेते हैं, माइनस का 6 है ना एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू -6 यहां पे है। अब इस पे y की वैल्यू देखें कितनी है, माइनस का 0.111, तो वो हम यहाँ पे देखो, यहाँ तो होगी वैल्यू 0, उसके बाद यहाँ पे हमने ले रखा है माइनस का 2, तो इधर क्या होगा माइनस का 1। बात समझ रहे हैं ना। तो हमने उस -1 से थोड़ा सा क्या रहना है बेटे, पीछे। क्यों, जो हमारे पास वैल्यू है माइनस का 0.1, तो वो तो बिल्कुल 0 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगी ना। तो आप अंदाजे के मुताबिक ये देखें, ये यहाँ पे पॉइंट ड्रा करेंगे 0.111 का। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट माइनस का 4x, तो x की वैल्यू -4 यहाँ पे खड़ी है, और इस पे आंसर आ रहा है माइनस का 0.14, तकरीबन उतना ही है, बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इससे नीचे। तो ये देखिए इससे थोड़ा सा मामूली सा नीचे पॉइंट ड्रा कर देंगे। फिर उसके बाद है माइनस का 2, ये माइनस का 2 है, और इस पे आंसर है जी -0.2, इससे थोड़ा सा बड़ा। तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो इससे थोड़ा सा नीचे अंदाजे से लगा देंगे। आपको लग रहा होगा शायद कि ये बराबर के हैं, लेकिन ये बराबर के नहीं है, हल्का हल्का मामूली मामूली सा ये पॉइंट नीचे जा रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 0 पे -0.33, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, और -0.33 हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्लस का 2, x की वैल्यू +2 यहाँ पे है, और y कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं माइनस का 1 है, क्योंकि ये माइनस का 2 है ना, उसका मिड पॉइंट यहाँ बनता है, तो ये माइनस का 1 उसके सामने आके पॉइंट ड्रा कर देंगे। ले जो उसके बाद 4 पे 1, x की वैल्यू 4 यहाँ पे खड़ी है, और इस पे y की वैल्यू है 1, तो ये आप लेट कर ले y क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि ये 2 है ना, उसका मिड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी x की वैल्यू 6, तो ये आ गई 6, और इस पे 0.33 है, ये मैंने गलती से लगा दिया था, इसको क्रॉस कर दें, ये नीचे वाला पॉइंट ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो यहाँ नीचे नीचे होगा 0.1 0.2 फिर 0.3, तो ये 0.3 पे हमने आना है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट ड्रॉ कर। क्लियर। अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें, लेकिन याद रहे इस लाइन को टच नहीं करना, ठीक है ना, इस लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एसिम्पटोट की लाइन है। तो अब बेटे ये देखें मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया, तो ये ऐसे फिर आपने ग्राफ को यहां से मोड़ लेना है, टर्न कर लेना है। ये ऐसे आप इसको ऐसे लेके आओगे, आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बाउंड्री ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी मिला देंगे,
तो ये देखें जैसे मिलाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, देखो ना उसके करीब करीब जा रहा है, लेकिन इसको क्रॉस ना करे। ठीक है, क्रॉस कर दिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एक ये प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये था आपके पास पार्ट नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट। ले जी पार्ट नंबर 4 देखें बेटे। y इज इक्वल टू 2/x+3 और इसमें कंडीशन दे रहा है जी x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है, इसके अलावा आप पॉजिटिव और नेगेटिव में ले सकते हैं, जो मर्जी नंबर ले लें, जो आपका दिल चाहे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी 2 4 6 8 प्लस में, और यहाँ लेता हूँ -2 -4 -6 -8। आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, जो मर्जी नंबर ले लें, बस 0 नहीं लेना। ठीक है जी। तो हमने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, बारी बारी इन पॉइंट्स को यहाँ x की जगह पुट करते जाएंगे। जब आप -8 यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2.75, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप -6 पुट करेंगे तो ये y मिलेगा, -4 यहाँ पुट करेंगे तो 2.5 मिलेगा। इस तरह से आपको ये y मिल जाएगा। अब बेटे आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दें, सिंपल। ठीक, अब तो ये तो है ही जीरो वाली लाइन, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे देखो लगी खड़ी है, तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस ये है कि इस वाली लाइन को ये टच ना करे, क्योंकि देखो ना कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0। तो वही आप अगर यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी इसी के ऊपर। तो बस फिर आप अपने जहन में रखना है कि इस वाली लाइन को क्रॉस नहीं करना आपने। तो ये देखें जी, पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है जी -8, x की वैल्यू -8 मैंने यहाँ ले रखी है। ये x की नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। x -8 यहाँ पे आ रहा है, इसके सामने रहेंगे, और उधर से आपके पास y कितना है जी 2.75। तो ये है 1, ये है 2, तो 2.75, तो ये बनेगा 2.5। तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम तकरीबन अंदाजे के मुताबिक लगाएंगे कि ये आपका पास पॉइंट क्या है, 2.7। ये देखो, ये रेड वाले को छोड़ दें, रेड वाला गलत है, ये ब्लू वाला पॉइंट ठीक ड्रॉ हुआ है। तो ये इसके सामने और इधर से ये इसके सामने 2.75, तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है जी -6, -6 ये खड़ा है, इसके सामने जाएंगे और इधर से है 2.67। तो 2.67 इससे थोड़ा सा नीचे होगा ना, तो इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। इस तरह ये फिर 2.5 इससे 6 से थोड़ा सा नीचे है, यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। फिर माइनस के 2 पे 2 है, तो ये माइनस का 2 और इधर से ये प्लस का 2, ये देखें बराबर जाके यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी 2 पे 4, अब पॉजिटिव में जाएगा। x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, सही है, और इधर y की वैल्यू 4, तो ये 3 और ये 4, तो ये 4 के सामने और इधर x2 के सामने, ये देखें यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर देंगे आप। नेक्स्ट है जी 4 पे 3.5, 4 वैल्यू ये रही, इधर से 4 और इधर से देखो 3 के आगे मिड में होगा 3.5, तो ये आ गया, इधर आपके पास पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट इसी तरह ये पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 8 पे क्या आ जाएगा 3.25, तो ये तकरीबन यहाँ पे होता है, देखिए ना 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। इस तरह से आपने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। अब इन पॉइंट्स को मिला लें, लेकिन याद रहिएगा इस लाइन को टच नहीं करना। तो ये पॉइंट्स मिलाएंगे तो ये देखें ये ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। इस तरह थोड़ा और भी ऊपर बना सकते हो, मेरे पास तो यहाँ पे टेबल बना हुआ था ना, तो बस यहाँ तक बहुत है। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो इन पॉइंट्स को मिलाते जाएं। ये देखें यहाँ से आपने ग्राफ को मोड़ लेना है, क्योंकि इस लाइन को टच नहीं करना, ये आपकी बाउंड्री वाली लाइन है। तो ये इस तरह से ग्राफ नीचे आ जाएगा, ये देखें। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 5 वाला पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक के ऊपर ये मेंशन करते जाए, जो मैं कहता हूँ ना इंपॉर्टेंट, तो वो पॉइंट्स बेटे, वो पार्ट्स जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पेपर में आएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। सही, अब ये फंक्शन है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो। अब इसमें बच्चे गलती करते हैं कि वो जल्दी से ना माइनस में वैल्यूज ले बैठते हैं। अब यहाँ पे आपने माइनस में वैल्यू नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर क्या आ रही है, स्क्वायर रूट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना x की स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है। अब जब आप x की वैल्यू -1 लेते हैं, या -2 लेते हैं, या -3 लेते हैं, तो बेटे वो एरर शो करेगा कैलकुलेटर। यहाँ पे आप पुट करके देख लें, बेशक x की वैल्यू अगर हम -1 लें, तो ये देखें स्क्वायर रूट -1, तो ये देखें ये एरर शो कर रहा है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, तो आपने पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज लूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, जितनी मर्जी ले लें, बस 5 तक बहुत है। तो इस तरह से मैंने ये वैल्यूज ले ली एक्स की। अब बारी बारी यहाँ पे पुटिंग करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा वाई का।
तो x की जगह पहले 0 लिखेंगे, ठीक है, तो आंसर 0 ही आएगा, तो y 0 मिल गया। फिर x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 की अगर आप स्क्वायर रूट लें तो 1.41 आती है। इस तरह से आप ज़बानी भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपको सारा y मिलता जाएगा। टेबल ड्रॉ हो गया जी। अब हम इन पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0 0, तो 0 0 तो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर दे। फिर उसके बाद है 1 1, x की वैल्यू +1 यहाँ पे है और y की वैल्यू +1 यहाँ पे है, तो इसके सामने, इधर से इसके सामने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और इधर से 1.4, यानी कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो बीच में 1.5 होगा। 1.5 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1.4। तो ये देखें 2 पे 1.4 वाला पॉइंट ड्रॉ हो गया। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे 2 व 1.41। नेक्स्ट है जी 3 पे 1.7, ये x की वैल्यू 3, इसके सामने जाएं, इधर से जी 1.7, तो 1.5 से तो थोड़ा सा ऊपर ही होगा ना, यहाँ पे हम लेट कर, तो ये देखें इसके सामने आ जाए इधर से ये, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर दें। नेक्स्ट इसी तरह 4 व 2, x की वैल्यू 4 यहाँ पे है और y वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये देखें यहाँ पॉइंट ड्रा कर दिया। नेक्स्ट वाला है आपके पास 5, 5 पे कितने हैं 2.2, तो 5 ये रहा और यहाँ 2 से थोड़ा सा ऊपर क्या होगा 2.2 यहाँ पे ड्रॉ। तो अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें, जैसे ही मिलाएंगे तो ये देखो ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ये लाइन आ गई, कर्व्ड ग्राफ आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल। चलें, बस इसमें यही निशानी याद रखनी थी कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले। लो जी, आपका 5 वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास बेटे सिर्फ दो पार्ट्स रह गए हैं, 6 और 7। तो वो असाइनमेंट है, बहुत ही आसान है, तरीका आपको समझ आ चुका है, सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो वो आपने खुद कर लेना है, वो आपकी असाइनमेंट है, मैंने यहाँ पे एंड कर दी है। 6 और 7 वाला पार्ट्स आप जरूर करेंगे और फिर कमेंट करके बताएंगे कि सर जी हमने 6 और 7 वाला पार्ट भी खुद से कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह सेम है। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।